नमस्कार। मीन लग्न यानी पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए फरवरी 2026 का महीना कैसा जाएगा। देखिए, फरवरी 23 तक कोई ना कोई बड़ा कैश फ्लो आप लोगों के पास जरूर आएगा। मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट, मंगल एग्जॉल्टेशन साइन में है, उच्च राशि में, मकर राशि में, और यहाँ से 11th हाउस से ये चौथे दृष्टि से सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, अपनी राशि को ही देख रहे हैं। तो 11th एंड सेकंड ये दोनों घर, सेकंड हाउस कैश फ्लो का है, ये वेल्थ का है। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई ना कोई एडिशन, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपके आएंगे, आप एडिशन करेंगे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में। तो ये पहला 23 दिन फरवरी का आप लोगों के लिए कैश फ्लो के लिए, वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंशियल फ्लो के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा रहने वाला है। जो मीन लग्न वाले शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लाइफ में भी 23 फरवरी तक काफ़ी प्रोग्रेस और सक्सेस देखने को मिलेगा। उच्च मंगल की दृष्टि है कर्क राशि पे, पंचम घर पे, और सूर्य की दृष्टि भी 14 फरवरी तक है। मंगल यहाँ पे अस्त हैं, इसके बावजूद क्योंकि ये एग्जॉल्टेशन साइन में है, उनके लाइफ में भी 23 फरवरी तक आपको सक्सेस, अपने बच्चों के लाइफ में सक्सेस नज़र आएगा। लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पे पड़ रही है, जहाँ पे केतु पहले से हैं। इसका मतलब है कि हेल्थ डिस्टर्बेंसेस, आपको बीमारी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स 23 फरवरी तक होने के चांसेस हैं। मंगल और केतु दोनों छठे भाव को एक्टिवेट किए हुए रहेंगे 23 फरवरी तक। मंगल केतु के प्रभाव को ऐड ऑन करेगा, यानी बढ़ाएगा। 6 फरवरी से लेके 2 मार्च तक आप लोगों के एक्सपेंसेस भी काफ़ी रहेंगे, यानी खर्चे बढ़ेंगे। शुक्र व्यय स्थान पर है, खर्चे वाले भाव में है, 12th हाउस में, जिसके वजह से फैंसी आइटम्स है। हो सकता है आपको अपने घर पे कुछ खर्च करना पड़े, या अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ शॉपिंग पे खर्च करना पड़े। आपके चतुर्थ स्वामी, चतुर्थेश और सप्तमेश बुध हैं, जो कि 12th हाउस में हैं। तो घर से रिलेटेड या स्पाउस से संबंधित खर्चे आपके हो सकते हैं। कुछ फैंसी आइटम्स वगैरह बे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। अपने गाड़ी से रिलेटेड आप केयरफुल रहिए। कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं तो आप केयरफुल रहें। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ओवरऑल आपको केयरफुल रहना है। शुक्र 12th हाउस में है। अगर आप पार्टीज़ भी अटेंड कर रहे हैं जिसको शुक्र रूल करेगा, तो वहाँ पे वो पार्टीज़ आपके लिए अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस बन सकता है, जहाँ से, जिसको स्पॉइलर बोला जाता है, एक स्पॉइलर के रूप में आपका मूड ऑफ हो सकता है। आप पार्टी से वापस मूड ऑफ में आए, ये भी हो सकता है 23 फरवरी तक। तो किसी भी पार्टीज़ में आप जाते हैं तो 23 फरवरी तक इस बात का ध्यान रखें कि कोई अनप्लेजेंटनेस डेवलपमेंट ना हो, इस बात का खास करके ध्यान रखें। शुक्र एक्सपेंसेस के साथ साथ यहाँ कुछ ना कुछ, अगर पार्टीज़ में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अनप्लेजेंटनेस भी ऐड करेगा। ऑटोमोबाइल से भी आपको सावधान रहना है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो कोई भी काम जो आपके सीनियर से, बॉसेस से, आपके मैनेजमेंट से, बल्कि ऑफिस में नहीं भी हैं, व्यापारी हैं या कोई भी कंसल्टेंट हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड या किसी भी मैनेजमेंट बोर्ड से रिलेटेड कोई भी काम हो, तो उसको कोशिश करके 14 फरवरी तक सूर्य आपके 11th हाउस में है, यहाँ बहुत अच्छे गेन्स देंगे 14 फरवरी तक। लेकिन 14 फरवरी तक उसको कंप्लीट कर लीजिए। 14 फरवरी के बाद से लेके 15 मार्च तक सूर्य 12th हाउस में रहेंगे। वहाँ पे आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मैनेजमेंट से, सीनियर से, बॉसेस से, अथॉरिटी से, आरडब्ल्यू से रिलेटेड कोई काम हो, ट्रैफिक पुलिस चालान सेटलमेंट हो, इस तरह के काम में, जिससे सूर्य जिसको गवर्न करता है, इस तरह के काम में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपके लिटिगेशन के डेट्स अगर हैं तो उसको कोशिश करके, यानी कोर्ट डेट्स हैं तो कोशिश करके या तो 14 फरवरी तक आप उसको पूरा कर लें, या फिर
उसको पोस्टपोन करवा करके 15 मार्च के बाद कर रखें। तो ओवरऑल फरवरी की अगर सिचुएशन देखें तो मंगल एग्जॉल्टेशन राशि में है, यानी मकर राशि में उच्च राशि में है अपने, और यहाँ से 11th हाउस से सेकेंड हाउस को भी देख रहे हैं, जिससे कोई बड़ा कैश फ्लो आप तक मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। तो कोई भी पेमेंट्स आपकी ड्यू है बहुत टाइम से और आप तक नहीं आ रही है, तो ये रिमाइंडर सेंड करने का रिमाइंडर मेल हो या फ़ोन द्वारा आप रिमाइंड कराना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम है अपनी पेमेंट्स को रिकवरी करने के लिए। आपने किसी को उधार दिया है, उनसे रिकवर करने के लिए बेस्ट टाइम है, और कोई नया सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट के लिए भी करने के लिए भी 23 फरवरी तक का ये बेस्ट टाइम है। 23 फरवरी के बाद से मंगल भी 12वें घर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे फिर 4 ग्रहों की युति होगी 12th हाउस में, यानी पहले से शुक्र और बुध हैं फरवरी के मंथ में 23 से लेकर 28 तक, मंगल और सूर्य भी 23 से 28 तक 12th हाउस में रहेंगे। तो 23 से 28 तक आपको बैकफुट पे पूरी तरह रहना चाहिए। किसी तरह का रिस्क या पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिसके वजह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस मीन लग्न वालों का, पाइसेस असेंडेंट वालों का फरवरी 2026 का महीना। अगर मेरा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।